हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने अपना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर देख लिया। आज जो हम करेंगे वो अपना हाइब्रिड और हायरार्किकल अपना इनहेरिटेंस कर देखेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा का जो इनहेरिटेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या है, क्लास ए दे रखा है, उस आपका ये क्लास ए यहाँ पर बेस क्लास है, देन इसको इनहेरिट करा क्लास बी ने, ये आपका क्या हो गया, ड्राइव क्लास हो गया। देन क्लास ए को इनहेरिट करा क्लास सी ने भी, और क्लास डी ने क्लास बी को इनहेरिट करा और क्लास सी को इनहेरिट करा। तो यहाँ पर ये क्या था, आपका सिंगल इनहेरिटेंस काम पे आ रहा था, और यहाँ पर आपका मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस काम में आया। तो ये क्या हो, एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस को आप क्या बोलते हो, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऐसे होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक क्लास लिया जिसका नाम क्या है, ए है। इसके अंदर हमने एक ए इंटीजर ले रखा है और हमने एक मेथड बनाया गेट ए, और इसके अंदर ए की वैल्यू इनपुट कराई है। आपको मैसेज दिया यूजर को एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, और सी इन अपने करा ए की वैल्यू। तो दैट मीन्स ए के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्लास बी बनाया और इसके अंदर इनहेरिट किया क्लास ए को, और यहाँ पर क्या करा, एक मेथड बनाया जिसके अंदर आपने क्लास बी की वैल्यू को इनपुट लिया यूजर से। देन आपने क्लास सी बनाया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक क्लास ए हो गया, यहाँ पर एक आपका क्लास बी हो गया। बी क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। देन आपने एक क्लास सी बनाया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर यूजर से इनपुट करा रहा है, दैट इज किसको, सी की वैल्यू को इनपुट करा रहा है। तो हमारे पास अभी तक क्या हो गया, क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया और क्लास सी हो गया। देन हमारे पास आगे आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, एक क्लास डी है। तो हमारे पास कैसा था, क्लास ए था जो इनहेरिट कर रहा था क्लास बी को। देन हमारे पास एक क्लास सी था। अब हमने एक क्लास डी बनाया है जो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को और क्लास सी को। तो क्लास बी को बी ने इनहेरिट करा ए को, और बी को इनहेरिट करा डी ने, और सी को इनहेरिट सी की जो प्रॉपर्टी थी वो भी इनहेरिट करी डी ने। देन आपने क्लास डी बनाया जिसके अंदर आपने बी क्लास को इनहेरिट कराया और सी क्लास को इनहेरिट कराया। देन यहाँ पर आपने क्या करा, वॉइड मल्ट फंक्शन लिया, और यहाँ पर अपने कौन सा फंक्शन कॉल करें, गेट ए, गेट बी, गेट सी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, तीनों क्लास के क्या हुए, फंक्शंस कॉल हुए। दैट मीन्स ए की वैल्यू इनपुट हो गई, बी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी और सी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। और हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा दिया। सपोज ए के अंदर वैल्यू आई 2, बी के अंदर वैल्यू आई 3 और सी के अंदर वैल्यू आई 2। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 2, दैट इज आउटपुट 12 आ जाएगा अगर हम ये इनपुट कराते। तो मेन फंक्शन में आपने क्या करा, दैट इज डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी डॉट मल्ट, आपका जो मल्ट फंक्शन है उसको आपने कॉल कर लिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। दैट इज बिल्ड एंड रन। ए की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, बी की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, अगेन ए की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड सी इज 12, जैसे भी हमने आपको करके दिखाया था स्लाइड पर। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? Hierarchical inheritance is defined as a process of driving more than one class from a base class, यानी कि एक बेस क्लास से मल्टीपल आप क्लास ड्राइव कर रहे हो, आपके ड्राइव क्लास बन रहे हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आपने क्या करा, एक क्लास बनाया शेप,
इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए ए और बी। फिर आपने क्या करा, इसके अंदर दो वैल्यूज पास करेंगे गेट डेटा के अंदर, जो वैल्यू हो जाएगी एन के अंदर और एम के अंदर। जो वैल्यू एन के अंदर होगी वो आप किसके इक्विवेलेंट कर दोगे, ए के अंदर इक्विवेलेंट कर दोगे। और जो वैल्यू एम के अंदर जाएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज बी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर आप क्या करो, एक रेक्टेंगल क्लास बना रहा हो और उसके अंदर इनहेरिट कर रहा हो शेप क्लास को। फिर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करो और आप क्या लिख रहे हो, दैट इज रेक्टेंगल इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। दैट मीन्स ए और बी के अंदर जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा दे दो रिजल्ट की वैल्यू। ये तो आपका यहाँ पर ये हो गया। दैट मीन्स आपने रेक्टेंगल क्लास के अंदर शेप क्लास को इनहेरिट करा है। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर आपने दूसरा क्लास बनाया दैट इज ट्राइंगल, उसके अंदर भी आपने किसको इनहेरिट करा, शेप क्लास को इनहेरिट करा। दैट मीन्स आपका एक रेक्टेंगल क्लास है और एक शेप क्लास है और एक ट्राइंगल क्लास है। शेप क्लास भी आप इनहेरिट कर रहे हो इसमें, और ट्राइंगल क्लास के अंदर भी आप किसको इनहेरिट करोगे, दैट इज शेप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। यहां पर आपने क्या लिखा, इंट ट्राइंगल एरिया। दैट मीन्स ये रिटर्न करेगा इंटीजर डेटा टाइप फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और किससे मल्टीप्लाई करेगा, 0.5 से, और रिजल्ट रिटर्न करेगा इस रिजल्ट की वैल्यू को। तो क्लास ट्राइंगल ने भी क्या करा, पब्लिक शेप को इनहेरिट करा है। दैट मीन्स आपके पास जो क्लास है वो तीन क्लास है, एक तो क्या है शेप क्लास है, एक रेक्टेंगल क्लास है और एक ट्राइंगल क्लास है। जो आपका शेप क्लास है वो क्या है, दैट इज बेस क्लास है, और आपका रेक्टेंगल क्लास यहाँ पर क्या है, दैट इज ड्राइव क्लास है, और आपका ट्राइंगल क्लास भी आपका ड्राइव क्लास है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट आपने आर बनाया, ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट टी बनाया। फिर आपने एक वेरिएबल ले लिए लेंथ, ब्रेथ, बेस एंड हाइट। आपने यूजर से लेंथ एंड ब्रेथ इनपुट करने के लिए मैसेज दिया और आपने लेंथ और ब्रेथ इनपुट करा ली यूजर से। आपने आर डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल करा, जो वैल्यू आपने ए के अंदर और बी एन के अंदर जो थी वो अपनी वहाँ पर रिप्लेस हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर आ गए। इसने ये क्या रिजल्ट करेगा, दैट मीन्स इसने डेटा इनपुट ले लिया और यहाँ पर रिटर्न कर रहा है रेक्टेंगल का एरिया, और वो किसके अंदर चला आ रहा है, एम के अंदर चला आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने किस के अंदर प्रिंट करा दिया, दैट इज एम के अंदर प्रिंट करा दिया। तो अब सपोज अगर आपने दिया था 2 और 4 दिया था, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू दैट इज 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देन आपने यहाँ पर क्या किया, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इनपुट कराई। तो आपने बेस और हाइट यूजर से इनपुट करा ली। देन टी डॉट गेट डेटा बेस और हाइट की वैल्यू इनपुट कराई, दैट इज सपोज यहाँ पर अगेन 2 और 4 आपने इनपुट करा लिया। जब 2 और 4 इनपुट हो गया तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, दैट इज टी डॉट ट्राइंगल एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। तो आपका कैलकुलेशन जो होगा दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल ओपन, दैट इज 2 एंड 4। तो आपका किसके लिए निकला है, दैट इज रेक्टेंगल के लिए निकला है। देन अब हम किसके लिए कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं। तो आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दैट इज 4 आके आपके पास आउटपुट आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने देखा वो क्या देखा, दैट मीन्स अपना हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को करके देखा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता था, आपके मल्टीपल बेस क्लास होते थे और आप उससे क्या करते थे, दैट मीन्स हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता था, एक या एक से ज्यादा टाइप की इनहेरिटेंस को आप कंबाइन करके जो इनहेरिटेंस बनाते थे, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता था, आपका एक बेस क्लास होता था और मल्टीपल आपके ड्राइव क्लास क्रिएट होते थे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।